हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक भैया मानव का पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक है भैया? मानव का पाचन तंत्र। मानव का जो पाचन तंत्र है हमें यहाँ पे पढ़ना है। आज मानव का पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है, यहाँ जो आहार नाल शुरू होती है पूरे यहाँ तक बैक साइड तक होती है। इस आहार नाल में कुल कितने पाचन तंत्र आते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, भोजन कितनी देर कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो जो बना हुआ भैया, ये बना, देखिए ये बना हुआ है विश्व सुंदरा। कौन बना भैया? विश्व सुंदरा। सुंदरी नहीं है, ये टकला है, बाल नहीं है, इसलिए विश्व सुंदरा है ये। ठीक भैया, एकदम भूत जैसा दिख रहा है ना। ये मानव का पाचन तंत्र है, यानी इसका जो अंदर का पुलिंजर है ना, सब वही बनाए हुए हैं। तो अभी समझ आते हैं यहाँ पे जो ये टॉपिक है, यहाँ पे क्या है। पहले देखते हैं मानव में पाचन तंत्र, यानी मानव के बॉडी में कितने पाचन तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, भोजन कहाँ कहाँ जाता है, ये सब के बारे में देखते हैं। तो देखते भैया पहले मानव का पाचन तंत्र। तो भोजन भैया मुख्यतः कहाँ पे जाता है? पहली बार कहाँ जाता है? तो मुख में जाता है। कहाँ जाएगा भैया? मुख। भोजन खाने के पहले भैया मुख में जाएगा, यानी माउथ में जाएगा। और दूसरी बात कर लेंगे भैया, तो दूसरी जगह कहाँ जाता है भोजन? तो ये दूसरी बार जाता है भोजन ग्रसनी में। कहाँ है भैया? ग्रसनी में जाता है। कहाँ है भैया? ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी। ये हो गया ग्रसनी। और दूसरा भाग होता है, तीसरा वाला, तीसरी बार जाता है भोजन ग्रास नली। कहाँ जाएगा भैया? ग्रास नली। ठीक है भैया, ग्रास नली, ओसियोफेगस। आगे भाई चौथा पॉइंट जो है जहाँ भोजन जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आमाशय। कहने का भैया भोजन आमाशय में जाएगा, स्टोमच। कहेंगे भैया आमाशय। और पांचवी जगह जहाँ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ग्रहणी। क्या बोलते हैं भैया? ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ग्रहणी, डियोडिनम। क्या बोलते हैं भैया? डियोडिनम। और छठवीं जगह जहाँ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। कहने का भैया भोजन छोटी आंत, इसे हम लोग बोलते हैं भैया स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं भैया? स्मॉल इंटेस्ट, क्या बोलते हैं भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो सातवीं जगह भोजन जाता है इसे बोलते हैं बड़ी आंत। कहाँ जगह भैया भोजन? बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या मतलब ये? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो आठवीं जगह हमारा जाता है भोजन तो जाएगा भैया मलाशय। कहाँ जाएगा भैया? मलाशय। कहाँ जाएगा भैया? मलाशय। इसे हम लोग बोलते हैं भैया मलाशय, यानी रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेक्टम बोलते हैं। और जो नौवीं जगह है, जो लास्ट होता है, इससे हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। क्या होता है भैया? गुदा द्वार। इससे हम लोग बोलते हैं भैया इंग्लिश में एनस। ठीक भैया, ये ऐसे कुछ बना होता है। इतना होता है हमारे बॉडी में पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र टोटली 9 ही होते हैं हमारे बॉडी में। कितने थे भैया? 9। यानी भोजन से पहले कहाँ जाता है? तो मुख में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली, फिर कहाँ जाएगा? अमाशय, फिर ग्राणी, ग्राणी से भी छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय। उसके बाद भैया उत्सर्जित हो जाता है। तो बात करते जो यहाँ बना हुआ है रावण जैसा चित्र बना हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। ये भूत बन गया है, इसे लग रहा है। इसका भैया पहला भाग इसे बोलते हैं मुख है। ये क्या है भैया? ये मुख है। और जो ये दोनों दिख रहे हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं भैया? लार ग्रंथि। क्या नाम है इसका? है लार ग्रंथि है। तो इतना टॉपिक है क्या? लार ग्रंथि है। और जितने भी इसके भाग होते हैं, क्या था भैया? ओके भैया, मुख क्या होता है? जो मुख में जो लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि कितनी होती है भैया? तो हमारे शरीर में कुल कितनी होती है लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है हमारे मुख में लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी होती हैं। इसके आप पहले वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। तो यहाँ देखते भैया जो लार ग्रंथियां होती है, इसे क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां, जो 3 जोड़ी होती है मनुष्य के मुख में। अभी यहाँ समझते हैं वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ये कौन सा भाग है भैया? ग्रसनी है। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं भैया? ग्रास नली। और ये जो दिख रहा है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा, यानी फुसफुस। क्या भैया? ये फेफड़ा, ये फेफड़ा है। और ये जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अमाशय। क्या है भैया? अमाशय। ये क्या है? अमाशय। तो जो अमाशय भाग होता है, ये सिंपल हो गया, अमाशय हो गया।
ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? अग्नाशय। ये है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। और ये जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर वाला भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं भैया? छोटी आंत। इसका नाम क्या भैया? छोटी आंत। और जो ये दिख रहा है भैया इसे हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। ये क्या भैया? बड़ी आंत। और ये जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं भैया? मलाशय। ये मलाशय हो गया। और इसके जो ये नीचे भाग होता है इससे हम लोग बोलते हैं गूदा द्वार। क्या बोलते हैं? गूदा द्वार। ये गूदा, अब देखिए जो यहाँ पे भाग होता है ये क्या होता है कि यहाँ किस तरह से होता है, इसे आप नोट करिए अच्छे से। ठीक है भैया, ये था गुरुद्वार। आगे समझिए, ये जो गुरुद्वार था यहाँ से कहते हैं मल त्याग होता है। अब ये जो अगला वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं भैया अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं भैया? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं भैया हिंदी में? कृत्रिम रूपी प्रशंसिका। क्या बोलते हैं भैया? कृत्रिम रूपी प्रशंसिका। क्या बोलते हैं? कृत्रिम रूपी प्रशंसिका। और जो ये भाग दिख रहा है भैया इसे हम लोग बोलते हैं यकृत यानी लीवर बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? यकृत। ये है लीवर। और जो दिख रहा है भैया घंटी मारल इसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं भैया? पित्ताशय। ये क्या है? पित्ताशय। क्या भैया? ये पित्ताशय है। और जो दिख रहा है भैया यहाँ पे ये पित्ताशय हो गया, अमाशय हो गया। तो आपको पता है अमाशय हमारे बॉडी में यानी अमाशय में जो होता है, जो भोजन आता है वो लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। कितने भैया? 3 से 4 घंटे हमारे अमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 3 से 4 घंटे। आप जो अमाशय में क्या 3 से 4 घंटे, फिर भोजन कहाँ आता है भैया? यहाँ बजते कहाँ पे आता है? ग्रहणी में। ये जो भाग दे रही है वाला ये इसे लोग बोलते हैं ग्रहणी। ये क्या भैया? ग्रहणी है। क्या ये? ग्रहणी है। ये क्या भैया? ग्रहणी। तो भैया अमाशय में भोजन आता है, यहाँ पे भोजन क्या होता है? यहाँ पे उपस्थित होता है HCl। क्या होता है भैया? HCl। तो HCl उपस्थित होने के कारण क्या होता है? यह भोजन को गला देता है। और गलाने के बाद पूरा भोजन क्या होता है? एकदम गल जाता है, पूरा एकदम पूरे से लिक्विड यानी एकदम क्या होता है? पूरा गल के काइम बन जाता है। वो जो पचा हुआ भोजन था HCl के माध्यम से जो भोजन हमारे मुंह में गया था वो क्या भैया? एकदम पूरे तरह से गल गया। अब जब गल गया तो क्या बन गया? काइम। तो काइम के माध्यम से कहा था भैया छोटी आंत में, छोटी आंत से भैया बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय फिर गुरुद्वार से बाहर निकल जाता है। तो बात ये जो ये दिख रहा है भाग इसे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं भैया? डायाफ्राम। ये है डायाफ्राम। क्या भैया? ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी श्वसन क्रिया में। किसमें भैया? श्वसन की क्रिया में। इसमें क्या होता है? डायाफ्राम जब नीचे आता है तो मतलब जैसे हम सांस लिया तो जब हमारा फेफड़ा फूल गया ना, को बढ़ गया, जब फूल गया फेफड़ा हमारा तो ये जब फेफड़ा फूलता है तो डायाफ्राम हमारा क्या है? जो डायाफ्राम होता है ये नीचे की ओर दब जाता है। जब दब जाता है तो फेफड़े के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि वो आप जो अक्षर हमने ग्रहण किए हैं, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बनी हुई है उसको फेफड़े से बाहर निकाल सकें। तो भैया जो डायाफ्राम होता है ऐसे सिंपल रहता है। ऐसे जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ऐसे नीचे हो जाता है, ऐसे नीचे हो जाता है, दब जाता है नीचे की ओर। और जब हमें सांस देखो, जब सांस छोड़ना होता है तो डायाफ्राम ऐसे ऊपर हो जाता है। जब सांस लेना होता है डायाफ्राम ऐसे होता है डायाफ्राम, फिर जब सांस छोड़ना होता है डायाफ्राम ऐसे हो जाता है। तो ये डायाफ्राम का मेन काम क्या होता है भैया? श्वसन में यानी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डायाफ्राम मेन होता है। ठीक भैया, ये डायाफ्राम कितना खतरनाक होता है, ये नहीं भैया अगर टूट जाए तो इंसान मर भी जाते हैं। अगर ये टूट जाए डायाफ्राम क्या होता है? इंसान मर जाते हैं। आपको पता है डायाफ्राम इतना मजबूत होता है, इतना अगर एक बार टूट जाए तो इंसान तुरंत मर जाता है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी में क्या होता है? हीरो को कितना भी लतियाओ नहीं मरता है, एकदम मुझे ब्लड ब्लड जाता है, हमारा ब्लड निकलता है, ब्लड जो होता है रुधिर वगैरह वगैरह खून निकलता रहता है और एकदम लस्त हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। उसके बाद जब कोई हीरो नहीं है, अरे उठो, उसको भैया उठाती है तेजिया बोलती है लंबा लंबा फोड़ देके। जब हीरो उठता है, जब तड़े से उठने के बाद जब एक मुक्का मारता है गुंडा मर जाते हैं, तुरंत हाइट के मर जाता है कहले। तो हीरो जो कहाँ मारता है भैया? डायाफ्राम में। यही गुच्ची से मार उलट जाता है, उलट तुरंत ही मर जाता है, ये डायाफ्राम टूट जाता है। तो आगे समझे कि थोड़ा जो भोजन यहाँ देखिए। अब भोजन पहले कहाँ है भैया? पहले भोजन गया मुख गुहा में, भोजन यहाँ पे गया मुहना में, गया मुहना में, मुख गुहा में। फिर कहाँ गया भैया? ग्रसनी में। कहाँ गया? ग्रसनी में। फिर ग्रसनी से कहाँ है भैया? ग्रास नली। फिर कहाँ गया? अमाशय। अमाशय भैया ग्राणी। ग्राणी से कहाँ गया भैया? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? हमारी छोटी आंत में छोटी छोटी क्या होती है भैया? सूक्ष्मांकुर होते हैं भैया, इसे बोलते हैं सूक्ष्मांकुर, यानी भैया रसांकुर या सूक्ष्मांकुर बोलते हैं।
उसमें कहा मान लीजिए छोटी आंत हमारी है, ये छोटी आंत मान लेते हैं, तो छोटी आंत में कहा जैसे अंगुली नुमा संरचना होती है छोटी छोटी ऐसे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सूक्ष्म अंकुर या बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं भैया, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सूक्ष्म अंकुर या विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग विलाई। इसका हमारे हाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद क्या होता है, ये भोजन को पचाता है, भोजन को क्रमांक कुंचन गति को आगे की ओर बढ़ाता है, ढकेलता है। यानी भोजन क्या होता है, ऐसे क्रमांक से फूलता हो जाता है, ऐसे क्या होता है, मान लो नली है तो वैसे फूलेगा फिर जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे फूल जाता है ऐसे। इसे बोलते हैं क्रमांक कुंचन गति। जब क्रमांक कुंचन से होता रहता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे 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 करके होता है, तो ये जो विलाई होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भोजन को क्रमांक कुंचन गति प्रदान करने में। लेकिन दिक्कत तब आती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो होते हैं, कुछ लोग आपको देखो मिल जाएंगे कि वो जाते हैं निमंत्रण में जाने के बाद खाना खाने के बाद यहाँ तक ठूस लिए, यहाँ तक खाना खा लिए, उसके बाद जब देखते रसगुल्ला रखा हुआ है, 8-9 रसगुल्ला यहाँ तक फिर ठूस देते हैं, एकदम यहाँ तक भर लेते हैं। अगर डेका रसगुल्ला मुँह में आ जाए इतना खा लेते हैं यहाँ तक रसगुल्ला 8-9, जब खाने के बाद चलते हैं सीना तक खा चलते सुबह के, इतना जब तड़ा रसगुल्ला खा लेते हैं। अब भैया वो क्या होता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है, HCl क्या होता है, ये जो HCl होता है उस भोजन को गला देता है। लेकिन जो वसा होती है, अत्यधिक मात्रा में वसा होती है, और उसके जो जितने पदार्थ होते हैं क्या होता है भैया, ये आते हैं किसमें, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में आते हैं तो ये HCl जो होता है भोजन को पचाते पचाते क्या होता है, HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो जब HCl इतनी ज़्यादा मात्रा में जब निकलता है, आपको पता है HCl कितना हार्ड होता है, अगर HCl में अपना आप डाल दीजिए उंगली जल जाती है। अब सोचिए पेट के अंदर इतने नाजुक से छोटे जो अंकुर दिख रहे हैं भैया, बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विलाई। अभी विलाई जो बहुत नाजुक छोटे छोटे का सूक्ष्मांकुर होते हैं। लेकिन जैसी भोजन यहाँ पे आता है भैया, HCl की मात्रा जब बढ़ती है, जब आंत में HCl आती है, जब आंत में घुसती है HCl, तो जैसे HCl आंत में घुसती है वैसे क्या होता है भैया, HCl हार्ड होती है। ये पूरी विलाई क्या होती है, इसे पूरे उलट जाती है, एकदम से पसर जाते हैं, ऐसे उलट जाती है, एकदम पसर जाती है पूरी देते में, क्या जो खड़ी है ऐसे गिर जाएगी, लेट जाती है। जब पूरी लेट जाएगी भैया, यानी पूरी विलाई क्या यहाँ से गायब हो जाएगी, ऐसे पूरा लेट जाएगी। जब पूरा लेट जाएगी, अब क्या होगा, यहाँ जो क्रमांक कुंचन गति हो रही थी अब गति नहीं होगी, यानी खाना ऐसे आएगा ऐसे पार हो जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे पार हो जाएगा, धुआंधार ऐसे आएगा इधर पार। यानी इतनी हालत पतली हो जाती है, समय इतनी हालत पतली हो जाती है भैया। अत्यधिक क्या होता है, क्या होता है, तिलाई सब्जी खा लेना, अत्यधिक रसगुल्ले खा लेते 15-20 खा लेने से इतना ज़्यादा हालत पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि यानी मान लो कि इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कब फिसल जाए मलबा नहीं चलेगा, मटेरियल कब फिसल जाए मलबा नहीं चलेगा, सारी व्यवस्था पैंटे बन जाएगी, पैंट नीला पीला गीला सब हो जाएगा, इतनी खराब। इसलिए कहते हैं भैया लिमिट में सब कुछ खाया करो, लिमिट में, ठीक है, तभी ठीक है। कि भैया जो विलाई होती है भैया, कहाँ की विलाई, ये देखो ये विलाई है, ये क्या होती है, पूरी क्या है भैया, ये निष्क्रिय हो जाती है, इससे क्रमांक कुंचन गति बंद हो जाती है, और खाना ऐसे आता है ऐसे पार हो जाता है, ऐसे आता है धुआंधार से चलता रहता है, इधर आया इधर डालिए उधर बाहर, इधर डालिए उधर बाहर, खत्म कहानी, इतना खतरनाक होता है। इसलिए हमारे थोड़ा ध्यान से रखिए। तो भैया ध्यान रखिए, ये क्या है, अपेंडिक्स है, ये क्या है भैया, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है जो इस समय हमारे बॉडी में निष्क्रिय हो गया है, यानी भैया इसे बोलते हैं हम लोग भैया क्रीम रूपी प्रकोष्ठिका। ये क्या था, पहले इसका मेन काम होता है सेलुलोज का पचाना, इसका मेन काम क्या था भैया, सेलुलोज का पचाना। सेलुलोज मतलब भैया जो पत्ती होती है, लकड़ी होती है, जो ये बुक के पेज होते हैं, पन्ना किताब वगैरह सब सेलुलोज है, नोट सब सेलुलोज है। इसका पाचन पहले कौन करता था भैया, तो ये करते थे, अपेंडिक्स करते थे। लेकिन अब क्या हमारे आज निष्क्रिय हो गए, जो हमारे बड़े लोग रहे ना, वो क्या बोलते हैं पूर्वज लोग, वो लोग जो पहले थे तो उनके अंदर सक्रिय थी, लेकिन हमारे लोग क्या नहीं, निष्क्रिय हो गई, क्योंकि भैया हम बचपन से लेकर आज तक कभी घास फूस खाई नहीं है। तो इसलिए क्या होता है भैया, जब घास फूस नहीं खाए हैं तो धीरे धीरे क्या हो गए, निष्क्रिय हो जाएगी। तो निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन ये अवशेष के रूप में है, निष्क्रिय हो चुकी है, मर चुकी है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या अवशेष के रूप में बची है, बिना काम में घंटे में से लटके जाए, कोनो काम नहीं कर। लेकिन अब क्या होता है, जब कभी कभी हम सेलुलोज खाते हैं, जैसे टमाटर का छिलका हो गया, टमाटर का हो गया, बैगन का छिलका हो गया, मिर्चा का छिलका हो गया, इस सब के छिलका तो पचता तो है नहीं, एक प्रकार से सेलुलोज है। तो जब हम खाते हैं तो भैया बड़ी आपको पता है भोजन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है भी सब पचता है, लेकिन जो सेलुलोज का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, अपेंडिक्स में। लेकिन ये तो निष्क्रिय हो चुका है। तो भैया जब सेलुलोज बड़ी आंत में आता है, सेलुलोज तो जो बड़ी आंत होती है उसे कहाँ भगा देती है, यहाँ पे बोलते हैं हमारे रास्ते में हमारा काम नहीं रहा, यहाँ से, लेकिन इसको भगा देती है वहाँ से। किसको भगा देती है, सेलुलोज को भगा देती है, कहाँ पे देती है, इसके पास, बोले जा तुम्हारा काम वहाँ पे, निकल तुम्हारा पाचन वहाँ होगा। तो भैया सेलुलोज कहाँ पे देती है भैया, यहाँ पे अपेंडिक्स में। जब सेलुलोज यहाँ पे आता है, जब देखता है हमारे भाई से पहले मर चुके हैं सब,
ये पचा ही नहीं पाएंगे, तब वो जाकर हम ठूस के बाहर जाता है। बल्कि यहाँ ठूस जाते जब घुस हुए में, तो इस भैया इसमें घुस जाती है। जब इसमें सेलुलोज घुस जाता है भैया, फूल के मोट की हो जाती है। जब यहाँ देखिए पतली ये मोटी सी हो जाती है। जब मोट एकदम लाल पड़े, सूजन आ जाती है, खूब मोटी सी हो जाती है। तो भोजन क्या भैया, जब अंदर का बहुत जब सूजन आ जाती है तो बहुत तरह से दर्द होता है, वो चुभता है, जैसे कोई चौंक रहा था, कोई हुल रहा हो इसे अंदर, चौंक रहा था इसे एकदम, अरे जरा बाप रे, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत चिल्लाता है इसमें, अपेंडिक्स हो जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, या ऑपरेशन करके काट के निकाल देते हैं, कहते हैं भैया इसको अपेंडिक्स रोग हो गया। क्या हो गया भैया, अपेंडिक्स रोग हो गया, इसमें सूजन आ जाती है, इसी से हो जाता है। ठीक भैया, आपको ये भी पता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है भैया, यकृत। कितनी होती है भैया, लगभग 1500 ग्राम की होती है। कितनी होती है भैया, 1500 ग्राम की होती है, यानी 1.5 किलो की होती है। यकृत हमारी कितनी बड़ी होती है भैया, ये कितने, इसका जो भार था या शरीर की, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो की होती है। जो यकृत यानी यकृत जो होता है पित्त रस का स्राव करता है। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है भैया कि एग्जाम में बताइए कि पित्त रस का श्रावण होता है, पित्त रस का श्रावण होता है कहाँ पे होता है भैया, पित्ताशय से, यकृत से, अमाशय की अग्नाशय से। तो लोग कुछ लोग कंफ्यूज कहाँ मारते हैं, लोग होते कहाँ मार देते हैं, पित्ताशय में। कहते हैं भैया पित्त रस का श्रावण होता है पित्ताशय में, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। कहाँ से होता है भैया, पित्त रस का श्रावण यकृत से होता है। ठीक भैया, यकृत में होता है। ये होगा इतना। अब सिंपल से फेफड़ा है भैया, दाहिने फेफड़ा में का 3 चैम्बर होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये 2 होता है। इस फेफड़े के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, फटाक से तुरंत करिए नोट।